जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोट प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हर्षु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरा अंधा नाम ज्ञाना अंजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश मिदिदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम ध्येय अस्य मूल ग्रंथ करता रह श्री सर्वज्ञ देवा तद उत्तर ग्रंथ करता रह श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेसाम वचना सामाज्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरहचित श्रोता रह सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यह ही मोक्ष उपाय यह ही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। यही भाव विचिन्न मन में रहता है सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। इस जीव का संसार परिभ्रमण कहाँ कितने समय अधिकतम रहना किन किन पर्यायों को ये अधिक समय में धार कर रहता है, क्या निगोध है क्या इतर निगोध है। एकेंद्रीय पर्याय में कितने समय तक रह सकता है अधिक से अधिक। 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री पंचेंद्री संगी इन पर्यायों को प्राप्त करना कितना दुर्लभ है और इन दुर्लभ पर्यायों को प्राप्त करने के पश्चात भी इसने जन्म मरण के अभाव का पुरुषार्थ नहीं किया तो पुनः निगोध में इसको जाना होता है। और ऐसा करते करते इस जीव ने अनंत काल व्यतीत कर दिए हैं। कितने काल व्यतीत कर दिए हैं? अनंत काल व्यतीत कर दिए हैं। कोई इसको होश नहीं है। टोडरमल जी साहब इस संसार परिभ्रमण में चारों गतियों में किन किन अवस्थाओं में ये जीव कितने कितने समय रह सकता है अधिकतम, इसकी चर्चा जो कल अपन ने पैराग्राफ पढ़ा था ना उसमें की है। देखो अपन उसको दोहरा लेते हैं। उसके बाद एक बहुत सुंदर बात 3 पंक्तियों में कही है जो अपने को विचारनी है। ठीक है।
दो बातें बाबूजी अपने को बराबर विचारनी है। देखना क्या विचारनी है। एक तो अपने मनुष्य पर्याय की दुर्लभता, क्या विचारना है अपने को। लिखना चाहो तो आप लिख लो, मनुष्य पर्याय की दुर्लभता, और दूसरी मनुष्य पर्याय की सार्थकता। सरल है विषय तो है, कितना सरल है विषय। मनुष्य पर्याय की दुर्लभता है ना, कि ये मनुष्य पर्याय मिलना कितना दुर्लभ है ना। कितने जीव निगोद में हैं, कितने काल से हैं, कितने जीव एकेंद्री में हैं, कितने काल से हैं, वहां से निकले कैसे, और फिर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, संगी, और संगी होकर भी मनुष्यपना, मनुष्यपने में भी जैन कुल मिल जाना, पंच परमेष्टि भगवंतों का मिल जाना, इसकी दुर्लभता का विचार करना है। ठीक है। और इतनी सब दुर्लभ चीज हमने प्राप्त कर ली है, तो अब हमारे इस पर्याय की सार्थकता क्या होनी चाहिए, यह भी विचार करना है। मात्र मनुष्य पर्याय प्राप्त कर लेना दुर्लभ है, प्राप्त कर लिए, ये कोई मतलब आपका अचीवमेंट नहीं है। देखो 2 तरह की बातें चलती है ना। आप विचारना भी जिस अपेक्षा से आचार्य महाराज ने कहा है ना। आप बोलते हैं ना समाधि मरण के पाठ में कि भव भव में जिन पूजन कीनी, दान सुपात्र ही दिनो। तो इसका अर्थ ऐसे नहीं लगा लेना कि अपने को बहुत बार मनुष्य भव मिला और भव भव में मिलता ही रहेगा, ऐसा अर्थ नहीं है वहां। क्या जी, वहां ऐसा अर्थ नहीं। मनुष्य पर्याय का मिलना वो तो दुर्लभ ही है, लेकिन ऐसी दुर्लभ मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके भी तूने मात्र व्यवहार धर्म में ही अपने को लगाकर निश्चय धर्म प्रकट नहीं किया और वो मनुष्य पर्याय चली गई, तो तेरी मनुष्य पर्याय की कोई सार्थकता नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मनुष्य पर्याय फटाफट मिल रही हो, यूं भाव भाव में आएंगे, ऐसा नहीं है उसका। वो तो विधि बाबूजी यहां जो बताई है वो की वही है। ठीक है। कितने समय यहां टोडरमल जी साहब ने एक सुंदर बात कही कि इसको अधिकांश तो संसार परिभ्रमण में एकेंद्रीवत ही रहना है। क्या कहा, अभी पढ़ेंगे अपन। क्या अधिकतम समय ये जीव संसार परिभ्रमण के दौरान एकेंद्रीवत ही रहता है। आई बात समझ में। अभी जो हमारी अवस्था है ना, ये कोई मतलब ये समझ लो जबरदस्त अचीवमेंट है ये हमारे। मतलब बहुत दुर्लभतम जो है चीज जिन जीवों को मिलती है, उस जगह पर हम आ गए हैं। आई बात समझ में। अब इस जगह में आकर हमें इस जीवन की सार्थकता, बाबूजी इसको सार्थक करना है। और सार्थक कैसे होता है, एक मकान बनाकर, एक फैक्ट्री डालकर, या फॉरेन चले गए पैकेज, ये इससे सार्थकता है क्या? क्या कल क्या अपन ने गुरुदेव श्री का वचन क्या था, बराबर याद रखना कि राख के माटे रतन जलावे है। क्या करता है जी? राख के लिए, राख बर्तन मांजने के लिए राख चाहिए बाबूजी, तो क्या करें? घर में पड़े हुए रतन है, उसको जला दो, राख हो जाएगी और बर्तन मांज लेंगे। ऐसे ही ये जो मनुष्य पर्याय है, ये खो रहा है? कैसे खो रहा है ना? अन्य लोगों की पुण्य की उदय को देखकर ये ईर्ष्या करता है, अपने संयोगों को देखकर अभिमान करता है, अन्य जनों की निंदा करता है, रात दिन संयोगों को जोड़ने का विचार करता है। अरे भाई, ये तेरे पर्याय योग्य कार्य नहीं है। तुझे ये जो जगह मिली है, ये तो चांद से चांद। अरे बिजली की चमक में सुई पोने का काम करना है, इतनी तैयारी चाहिए। क्या चाहिए बाबूजी? ये भी गुरुदेव श्री कहते थे। हैं? क्या आप बोलो गुजराती में? मुझे तो बहुत अंदर में उनकी एक एक बात 10 मिनट अगर सुन ली तो पूरा दिन
આનંદ 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 વીજળીના ચમકારામાં મોતી પોઈ લે તો પોઈ લે, પોઈ લે, નહીં તો ગયા ચાંદ નહીં તો રોઈ લે, નહીં તો રોઈ લે। है भैया क्या चांस मिला है? ये जो पर्याय मिली है, ये क्या अचीवमेंट इस पर्याय का कि ये तो बिजली की टमकारा चमक में, यदि ये मोती पोले तो पोले, नहीं तो अब वापस है रो लो फिर। ये है मनुष्य भाव की सार्थकता। तो अपने को दुर्लभता का भी विचार करना है, क्योंकि दुर्लभ, इतनी दुर्लभ होने के बाद आज तो हमको मिल गई ना, आज तो हमारे पास ये पर्याय है ना, हमारे पास पंच परमेश्वरी भगवान है ना, उनका बताया हुआ मार्ग है ना, सुखी होने का उपाय है ना। ये सब मिलने पर भी हमने क्या इस जन्म को सार्थक किया है कि नहीं किया, इसका तो विचार करो। क्या है आपके पास लक्ष्य, टारगेट क्या है? बाबूजी, मकान में यदि आग लग रही हो, ठीक है, वहां सोना भी पड़ा हो, वहां रुपया भी पड़ा हो, वहां कपड़े भी पड़े हो और वहां आप भी हो, तो सबसे पहला लक्ष्य क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले तो टारगेट है कि मेरे को बच के निकलना है। बाबूजी, क्या क्या करके निकलना है? पहले मेरे को बच के निकलना। भले ही हीरा पड़ा हुआ हो अंदर, लेकिन वो हीरे के चक्कर में अपने को अंदर जलना वो तो योग्य नहीं है। सोना हो भले ही, वो तो योग्य नहीं है। तो ऐसे ही मनुष्य पर्याय है, जैन कुल है, गृहस्थी है ना, ये सब है। इसमें से अपनी सार्थकता क्या है? हाजी नाजी कुछ तो बोल रहा है। सार्थकता क्या है बाबूजी अपने? कि अब मुझे भाव भ्रमण नहीं करना है। इस भाव में तो मेरे को अनंत भाव के अभाव का कार्य करना है। ये मेरा अचीवमेंट, ये मेरी सार्थकता, ये मेरा विजन, ये मेरे को करना है, ये मेरा टारगेट, ये मेरा लक्ष्य, उसके अलावा कुछ भी नहीं। बाकी तो उदय प्रमाण जो है उदय की तरफ दिखा, मतलब झुका भी नहीं। हो जाए तो हो जाए, नहीं हो जाए तो नहीं हो जाए। जीवन भर किराए के मकान में रहे और यदि सम्यक दर्शन हो गया तो आपका बाबूजी ये मनुष्य पर्याय सार्थकता है। और जिन्होंने मकान 5-10 बना लिए हैं, उनके लिए तो उन्होंने क्या करा है? उन्होंने क्या करा है बाबूजी? रतन को जलाया है। काई के लिए? काई के लिए? राख के लिए है। हाजी नाजी कुछ बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? अब भाई थोड़ा कहा है, हमारे में इतनी ताकत भी नहीं है और इतनी पवित्रता भी नहीं है। यानी पवित्र जीवों के मुख से कीमत सुनो तो आपको पता चलेगा कि क्या कीमत है इस पर्याय की। चले आगे, देखो पैराग्राफ पढ़ो, पेज नंबर 32। जो कल अपन ने चर्चा कर ली थी उसको मैं आपके वापस, वो क्या होता है, रिकेप आता है ना सीरियल में, रिकेप क्या बोलते हैं, पुराने से वापस जुड़ जाओ आप, ठीक है। तो वो पढ़ लेता हूं, फिर अपन उसके आगे के पैराग्राफ की चर्चा करेंगे। वहां कितने ही काल रहकर, पेज नंबर 32, पैराग्राफ नंबर 2, वहां कितने ही काल रहकर वहां से निकलकर अन्य पर्यायों में भ्रमण करते हैं। वहां कहां की बात चल रही बाबूजी? इतर निगोद और नित्य निगोद, है ना। नित्य निगोद से निकले और घूम के वापस पहुंच गए निगोद में, तो इतर निगोद। और वहां कितना काल रहना है? और वहां रहने का काल तो बहुत है। नित्य निगोद में तो अनंत काल रह सकता है और इतर निगोद में 2.5 पुद्गल परावर्तन, वो छोटा मोटा काल नहीं है, ठीक है। वहां और फिर वहां से निकले और फिर वापस एक इंद्रिय है, एक इंद्रिय और वापस एक इंद्रिय होकर वापस अंतर्मुहूर्त में निगोद में चला जावे, ठीक है। ये पूरी घटना बता रहे हैं संसार परिभ्रमण की जीव की। देखो क्या कहते हैं, वहां से निकलकर अन्य पर्यायों में भ्रमण करते हैं। वहां परिभ्रमण करने का उत्कृष्ट काल पृथ्वी आदि स्थावरों में असंख्यात कल्प मात्र है। कल्प मात्र क्यों लिखा है यहां पे जैन साहब? कल्प मतलब छोटा मोटा समय है। कल्प किसको बोलते पता है आपको? 20 कोड़ा कोड़ी सागर। एक जोड़ा अवसर्पणी और उत्सर्पणी का मिलाकर एक कल्प होता है। और कितने कल्प है बाबूजी? असंख्यात कल्प। और टोडर मल्ली साहब ले रहे हैं कि मात्र, अरे मात्र ही है, निगोद वाले को देखो।
है? बाबूजी किधर देखो, निगोद में। निगोद वाले को देखो, वहां तो बाहर निकलने का कोई टाइम ही नहीं है। स्थावरों में रहने का टाइम कितना है बाबूजी? असंख्यात कल्प मात्र, ठीक है। और वहां से कोई बिरला जीव, महाभाग्यशाली जीव क्या होता है कि एक इंद्री से दो इंद्री की पर्याय को प्राप्त करता है। दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, संगी, इसमें रहने का काल, इन सबके जोड़े को बोलते हैं त्रस। त्रस में रहने का काल कितना है? अधिक से अधिक 2000 सागर से थोड़ा सा अधिक। कितना? 2000 सागर से कुछ। अब मैं इसमें भी बांट देता हूं आपको, घबराओ मत, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये 2000 सागर मतलब बहुत लंबा चौड़ा पीरियड है। उसमें से बाबूजी 1360 सागर तो ये नियम से स्वर्ग में रहता है। कहाँ रहता है? स्वर्ग में रहता है। स्वर्ग में। और 640 सागर रहता है नरक में। कितने हो गए? जोड़ो। 2000 हो गए, 2000 हो गए। है? और थोड़ा सा अधिक जो समय है बाबूजी, थोड़ा सा जो अधिक, अगर अधिक जिसको मिल जाए, मैक्सिमम की बात चल रही है, जरूरी नहीं है कि सबको 2000 सागर त्रस हो और मिले। एक त्रस पर्याय ली और अंतर मुहूर्त में वापस वो नीचे आ जावे, हो, वो तो कोई नियम ही नहीं है। ये तो अधिक की बात चल रही है। और जिसको अधिक मिलती है उसको वो स्वर्ग में इतना रहता है, नरक में इतना रहता है। और थोड़ा सा अधिक जो समय है वो तिर्यंच और मनुष्यों में, ठीक है, ओके। तो मनुष्यों में रहने का काल कितना? और फिर भी अपन तो ऐसे काल में मनुष्य पर्याय प्राप्त करी है, ये हुंडा अवसरपणी काल का पंचम काल है। यहां ताकत कितनी रहने की है? 120 बरस, अधिक से अधिक उम्र है। 120 बरस वो असंख्यात कल्प मात्र के सामने कितना है? और अनंत काल के सामने कितना है बाबूजी? है? है? तो बिजली की चमकारा भी बड़ा है उसके आगे। और अपने लक्ष्य कितने हैं यहाँ पे काम करने के? क्या क्या काम करना है अपने को? अरे बोलो ना, क्या क्या काम पेंडिंग है कि सबके पूरे हो गए काम? अरे कुछ तो बोलो। रहना कितना है और व्यवस्था के लिए कितना उपयोग लगा रहा है जुटाने के लिए, है? और इसके उपयोग से, इसके विकल्प से वहां कुछ होता नहीं है। परेशान भयंकर है। न तो इसके उदय जनित सामग्री में ये समता भाव रख सकता है, अहंकारी हो जाता है। अन्य का उदय आए तो ईर्ष्या करने लग जाता है। अरे भाई तेरे को होश है? कितने समय के लिए ये तेरे को पर्याय? थोड़ा सा रूप मिल जाता है तो फैल जाता है, थोड़ा सा क्षयोपम हो जाता है तो फैल जाता है। अपने भूत की व्यवस्था तो देख ले कि अपना भूत कैसा रहा। तो क्या कह रहे हैं यहां पे टोडरमल साहब? द्वि इंद्री से लेकर पंचेंद्री पर्यंत त्रसों में रहने का काल कितना है? साधिक 2000 सागर, यानी 2000 सागर से थोड़ा सा अधिक। जो थोड़ा सा अधिक है ना, वो सागर में कैलकुलेट नहीं हो रहा था, इसलिए उसको थोड़ा सा अधिक लिखा। नहीं तो 2001 होता तो 2001 लिखते, लेकिन 2000 से थोड़ा सा अधिक। और 2000 तो बंटवारा हो गया। और जो थोड़ा सा अधिक काल है उसमें अपने मनुष्य पर्याय और तिर्यंच गति में परिभ्रमण है। ओके, तिर्यंच गति में वो भी कौन सी तिर्यंच गति? 2 इंद्री 3 इंद्री, बाकी तो 1 इंद्री में रहने का काल बहुत है। आगे इतर निगोद में 2.5 पुद्गल परावर्तन मात्र है। फिर यहाँ टोडरमल साहब ने मात्र लगा दिया। ये कोई पुद्गल परावर्तन कोई समझ में आती? कौन क्या चीज है पुद्गल परावर्तन है? और 1 पुद्गल परावर्तन, 2 पुद्गल परावर्तन, 3 पुद्गल परावर्तन। पुद्गल परावर्तन समझ में आता है बाबूजी? कितना बड़ा है पुद्गल परावर्तन है? अपन ने पंच परावर्तन की कहा पढ़े थे ना यहाँ पे, है? पुद्गल है ना बाबूजी, एक एक द्रव्य इस आकाश के एक एक क्षेत्र में उसका जाना और टाइम के रेस्पेक्ट में, और अब बीच के समय अनरेस्पेक्ट वाले समय को कैलकुलेट नहीं करना और फिर अगले समय में कैलकुलेट करना, ऐसा परिभ्रमण होके आए तो ये पुद्गल परावर्तन होता है। और जीव के साथ जोड़ो तो जितने पुद्गल द्रव्य है उसका परावर्तन, कि एक पुद्गल से इसका संबंध हुआ, जैसे 10 बज के 1 मिनट पे,
फिर उसी पुद्गल परमाणु का वापस उसके साथ संबंध 10:02 पे होवे तो क्रम में गिना जाएगा, अक्रम में नहीं गिना जाएगा। कोई काल पहुंच ही नहीं है, कितना बड़ा काल। फिर भी टोडरमल साहब लिखते हैं मात्र है तो है। मात्र क्या है, मतलब मात्र क्या है? अरे भाई वो आलू में जो जीव है ना निगोदिया, उसके तुलना में तो तुम्हारा ये मात्र ही है। वहां तो कोई टाइम ही नहीं है, अनंत काल है वहां, अनंत अनंत काल, अनंत राशि अनंत अनंत है और काल अनंत है वहां। कितनी जीव राशि है बाबूजी वहां पर निगोद में है? कितनी जीव राशि है? अनंत अनंत प्रमाण, कल्पना नहीं है कितनी जीव राशि है। अपन ने कल एक सुई के नोक पे जीवों की संख्या गिनी थी ना, कितनी थी सुई के नोक पर जीवों की संख्या? अरे जितने भी भूत में सिद्ध हुए हैं और भविष्य में भी जितने सिद्ध होंगे उससे भी अनंत गुने वहां पर उसके एक शरीर के आश्रय से जीव रहते हैं। संसार में कभी अभाव नहीं होता। अक्षय अनंत है, भीड़ है, भीड़ निगोद में बाबूजी। और उस भीड़ में से अपन निकल कर आ गए, ये हमारी दुर्लभता है। और अब इस दुर्लभता को सार्थकता में परिवर्तन करना ये हमारा लक्ष्य है। आत्मा के भान पूर्वक एकमात्र अब तो मुझे संसार समुद्र को पार करना है, मुझे जन्म मरण का दुख मेटना है, उसके अलावा मेरा कोई दूसरा लक्ष्य नहीं। ऐसी जिस जीव के धुन है, ऐसे इस जीव की भाव है, वो तो इस संसार समुद्र को पार कर लेगा। सब अपनी अपनी कॉपी चेक कर लेना भाई। बाहर की सामग्री है कितने समय के लिए, रोग है तो कितने समय के लिए, और अनुकूलता है तो कितने समय के लिए, है कितना ये पर्याय। देखो तो सही, इस पर्याय की ताकत कितनी है। अगर समय के रेस्पेक्ट में देखें तो कितना 100 वर्ष, और अन्य अन्य जगह एकेंद्रीय में रहने का काल कितना है बाबूजी? असंख्यात कल्प। और परिभ्रमण इतर निगोद में रहने का काल कितना है? 2.5 पुद्गल परावर्तन। और नित्य निगोद में रहने का काल अनंत काल, होश नहीं है। और इस समय ये क्या चीज लेकर बैठा है? परिणामों में क्या लेकर बैठा है? 24 घंटे लोभ का भाव, परिग्रह जोड़ने का भाव, अन्य की निंदा करने का भाव, अपने को ऊंचा करने का भाव, है ना, संयोगों के आधार से अहंकार, बाहर में कोई संयोग मिल गया, रूप मिल गया, क्षयोत्सव मिल गया, फैला है। वो भी कथा में समय बर्बाद कर रहा है, जैसे इस मूर्ख को पता ही नहीं है कि तेरे हाथ में क्या चीज आ गई है। तुझे पता नहीं है तेरे को क्या मिल गया है। क्या हो गया? सबका मुंह क्यों उतर गया? अपने को क्या मिला है, इसकी कीमत है कि नहीं है अपने को? अरे अनंत जीवों को नहीं मिला है आज तक, वो चीज मिल गई है। और तू कर क्या रहा है? पात्रता, पवित्रता, ये तो अपने को क्रिएट करनी है बाबूजी, ये अपना लक्ष्य है। आत्मा का भान, पंच परमेश्वरी भगवान की आज्ञा में रहना, एकमात्र भव के अभाव का लक्ष्य। और जो बाहर में हो जाए, कोई अपने को अगर कहे, गाली देता हो तो दे, क्योंकि हमें अब रहना कितने दिन है संसार में। कोई सामग्री नहीं हो तो नहीं हो, उदय प्रमाण मिलती है। अब क्या 24 घंटे उसका आर्त ध्यान करके चिंतन करना है। जो अपना तो एक लक्ष्य है, एक लक्ष्य। क्या लक्ष्य है? क्या लक्ष्य है? कि इस पर्याय की अपने को सार्थकता का है। बाबू जी आप विदेश नहीं जाके आए तो आपका मनुष्य पर्याय तो फेल है। नहीं, कहां नहीं जाके आए आप? बोलो ना। अरे इस 3 लोक में कहां नहीं घूमे? कहां नहीं घूमे? घूमता हुआ थका नहीं है ये, और अभी घूमना है इसको बाकी। थकान लगे तो ना, सबसे मोटी बात तो है ये जीव, थकान लगे तो सही ना। देखो अब आगे बहुत सुंदर बात कहते हैं, ठीक है। इतर निगोद से निकल कर कोई
स्थावर पर्याय प्राप्त करके फिर निगोद में जाते हैं। मतलब ये पंक्ति इसलिए लिखी टोडरमल साहब ने, कोई ऐसा सोचे कि इतर निगोद में 2.5 पुद्गल परावर्तन के बाद तो चांस मिलेगा, चलो निकल गया तो एकेंद्री होगा और एक अंतर्मुहूर्त में वापस निगोद में आ सकता है। वहां रहने का अधिकतम काल 2.5 पुद्गल परावर्तन है, लेकिन एकेंद्री अगर एक अंतर्मुहूर्त भी बाहर उसने एकेंद्री में गया और वापस वो निगोद में आ सकता है। आई बात समझ में? परिणामों में यदि कलुषता है तो निगोद के अलावा कई जगह नहीं है। अब आगे की सुंदर जो बात है, देखो क्या कहते हैं यार टोडरमल साहब। इस प्रकार, इतनी पूरी कहानी सुना दी उन्होंने एक पैराग्राफ की। इस प्रकार एकेंद्री पर्यायों में उत्कृष्ट परिभ्रमण काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र है। ठीक है, एकेंद्री पर्याय में रखना है इसको कितने समय तक? असंख्यात पुद्गल परावर्तन, है ना, वो एकेंद्री पर्याय में रखना। क्यों? कारण क्या है बाबूजी? जो इतर निगोद है वो भी एकेंद्री है, ठीक है, और ऊपर में स्थावर है वो भी एकेंद्रीय है। महत्व क्या है कि बंटवारा हुआ किसके आधार से? निगोद का। और एकेंद्रीय में बंटवारा कैसे हुआ? देखो 5 प्रकार के अपन ने स्थावर गिने, ठीक है, 5 प्रकार के स्थावर कौन कौन से है? पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है और वनस्पति का है। ये 5 क्या है? स्थावर है, यानी एक इंद्रिय है। अब जो वनस्पति काय है उसमें 2 बंटवारे हो गए, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। साधारण वनस्पति में और प्रत्येक वनस्पति में अंतर क्या है कि साधारण वनस्पति में एक शरीर के आश्रय से अनंत जीव रहते हैं, उनका जन्मना मरना उनका श्वासोश्वास एक साथ है, और प्रत्येक शरीर में एक स्वामी रहता है, वो उसका, लेकिन है तो एकेंद्रीय है, वनस्पति का है तो एकेंद्रीय है। अब देखना, वो जो प्रत्येक वनस्पति है उसमें भी वो स्वामी भले एक है, और उसके शरीर के आश्रय से यदि अनेक निगोदिया बादल निगोदिया रहते हैं तो वो वहां जो निगोदिया है वो तो निगोदिया ही है उस शरीर के आश्रय से, ठीक है। स्वामी एक है और उसके शरीर के आश्रय से अनेक निगोदिया। लेकिन ये पूरी जो कैटेगरी है, ये 5 स्थावर, ये सब एकेंद्रीय है, और इसमें परिभ्रमण यानी घूमने का काल कितना है कोई ठिकाना नहीं, असंख्यात पुद्गल परावर्तन। अब टोडरमल साहब कह रहे हैं, भाई साहब आपको ये जो मनुष्य पर्याय मिली है, ठीक है, ये तो बहुत नी के बराबर है बाबूजी, नी के बराबर। बिजली की चमक तो बहुत ज्यादा टाइम है, उससे भी बहुत कम समय के लिए ये पर्याय मिली है, और अधिकतर इस जीव को एकेंद्री में ही रहना पड़ता है। आई बात समझ? ज्यादा व्यवस्था यहाँ की नहीं जुटाना, क्या यहाँ की ज्यादा व्यवस्था नहीं जुटाना, ये बना देंगे, ये कर देंगे, ये रह जाएगा, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, यहाँ का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। बाबूजी कितने समय का है काम? ये कितने समय का काम है, ये, और फिर बाद में रहना कहाँ है इसको, है? बोलो तो सही आप, साफ तो लिखा हुआ है यहाँ, देखो क्या कहते हैं टोडरमल साहब। इस प्रकार एकेंद्रीय पर्याय में उत्कृष्ट परिभ्रमण काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र है, तथा जघन्य तो सर्वत्र एक अंतर्मुहूर्त काल है। मतलब अगर कम से कम रहे सब पर्याय में तो एक अंतर्मुहूर्त, और अधिक से अधिक रहे एकेंद्रीय में तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन रहेगा। अब इन टोटलिटी में क्या कहना चाह रहे टोडरमल साहब? इस प्रकार अधिकांश तो एकेंद्रीय पर्यायों का ही धारण करना है। क्या कह रहे हैं बाबूजी? संसार परिभ्रमण में इस जीव को अधिकांश तो कौन सी पर्याय मिलती है, कि कौन सी पर्याय मिलती है? एकेंद्रीय समझिए भैया, एकेंद्रीय मतलब हाँ, जिसको जीव गिनने को तैयार नहीं है, हाँ, और अधिकांश समय संसार में इसको वहीं रहना पड़ता। मतलब कोई यूं योजना बनावे ना बाबूजी, हम पुण्य करेंगे, फिर स्वर्ग में चले जाएंगे, फिर वहां देवांगना होगी, वहां महल होंगे, ठीक है, फिर क्या होगा, और आगे भी तो बढ़ो, है आगे भी तो बढ़ो, फिर क्या होगा, है? वो कितने समय का है, वो कितने काल है बाबूजी वहां पे रहने का, है? जोर मार लोगे सागरों में, 5 सागर 7 सागर, सम्यक दर्शन के बिना तो ऊपर पहुंचे कोई भी नहीं, ठीक है। और उसके बाद फिर उसके बाद एकेंद्रीय में पहुंचे,
बोलते नहीं हो बढ़िया लय में आप छड़ाला, क्या बोलते हो अंतिम पंक्ति? हाँ, जहाँ चेत है वहां पूरा कर लिया काम। वहां क्या कर लिया बाबूजी अपन ने? पूरा क्या काम कर लिया कि वो जो पुण्य का था ना वो सब खलास कर दिया। और कहां पहुंच गए फिर? सीधे स्थावर तन धरे, है ना। स्वर्ग के जो जीव है ना, स्वर्ग के जीव, उसमें 90% जो देव है वो मर के स्थावर एकेंद्रीय होते हैं। इसलिए ज्यादा है ना स्वर्ग में जाने के भाव या देव बनने के भाव, सम्यक दर्शन का भाव रखना। आई बात समझ में? क्या भाव रखना है बाबूजी? हाँ, बाकी उसमें कोई दम नहीं है देव वेव बनने में, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना यदि देवगति में चले भी गए तो कहां की तैयारी है फिर अगले भाव में? स्थावर तंत्र पूरा खलास कर दिया पुण्य बने, है ना। इसलिए पुण्य 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 अर्जन करने के चक्कर में भी मत रहना। और मूल लक्ष्य अपना तो क्या रखना कि मेरे को तो भाव का अभाव करना है। मेरे तो ये पर्याय मिली है, इस पर्याय में अनंत भाव को मेटना है, भाव बढ़ाना नहीं है मेरे को। क्या काम करना है अपने को? अनंत भाव को मेटना है। हाँ, थोड़े से मंद कसाय के परिणामों में संतुष्ट मत हो जाना। क्यों कि उसका फल यदि मान लो स्वर्ग भी मिल गया है, लेकिन अपनी आत्मा की स्वीकृति के बिना वो जो पुण्य मिलेगा वो भोगों में रच पच कर समाप्त कर कर सीधा ये आपको कहां पहुंचा देगा? एकेंद्रीय में पहुंचा देगा। और वहां रहने का काल कितना है? वहां रहने का काल कितना है? अपनी तो जुगाड़ी सिर्फ 25-50 बरस की। कोई ये सोचता है बस 80 बरस बाबूजी यहाँ सही हो जाए, ये थोड़ा पैसा है इसका ब्याज आ जाएगा, थोड़ा सा ये मकान है, नहीं तो ये इससे सेवा करा लेंगे, बस उसके बाद खलास। और कोई काम नहीं है क्या उसके बाद? है और कोई जन्म नहीं मिलेगा क्या? है क्या टारगेट है? भाई मरते मरते तक स्वस्थ रह जाए और उसके बाद फिर मर गए, उसके बाद फिर जन्म मरण नहीं होगा क्या? है? क्या क्या है? कोई होश है क्या? एक एक समय की कीमत पता है क्या? एक समय व्यर्थ करने जैसा नहीं है ये। चलो आगे क्या कहते हैं? इस प्रकार अधिकांश तो एकेंद्रीय पर्यायों का ही धारण करना है। किसको? किसको बाबूजी? हाँ, ये यदि संसार में रहेगा ना तो आप ये समझना कि अधिकांश समय एकेंद्रीय में ही बिताना है। अब आपको संसार में रहना है ना? नहीं रहना है तो संसार के अभाव का देखो, उसको कारण दो ना संसार अभाव का। नहीं, इच्छा तो रखते हो, जैसे आप कोई भी काम की इच्छा रखते हो तो कारण भी देते हो कि नहीं देते हो? हैं? व्यापार करने की इच्छा रखते हो तो फिर क्या करते हो? बढ़िया जगह दुकान ढूंढते हो, फिर जहां से माल मिलता लाके भरते हो, समय पर पहुंचते हो, दुकान खोलते हो, हैं? फिर ये इच्छा रखते हो। तो ऐसे ही संसार अभाव की इच्छा रखते हो तो कारण दो ना उसको। पंच परमेश्वरी की आज्ञा में रहो, हैं? स्वाध्याय करो, चिंतन करो, भेद विज्ञान करो। कारण तो दिया नहीं और सिर्फ भावना रखते साहब हमारा संसार समुद्र में पार हो जाए। जैसे कोई वो है पोपाबाई नो राज, नहीं, कोई आ जाएगी देवी और आपको मोक्ष में ले जाएगी। चक्कर में नहीं रहना हो, बिल्कुल चक्कर में नहीं रहना। क्या कह रहे हैं टोडरमल्ली साहब? अधिकांश समय इसका कहां बीतता है संसार में? एकेंद्रीय में जाता है। ओह, इस जीव का अभी आप अगर होश में नहीं रहे 5-25 बरस और आपने अगर अपने संसार परिभ्रमण को मेटने का काम नहीं किया तो कहां की तैयारी कर रहे हैं अपन? कहां की तैयारी है भाई? वहीं रहना है अधिकांश समय। कर लो यहाँ पे परिग्रह का भाव निरंतर, और मिलेगा उदय प्रमाण, और भाव है कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। करो आप मायाचारी, करो लोभ को और अपने परिणाम को बिगाड़ो, दंड मिलेगा।
है? हाँ, कहाँ ले जाएगा? उसकी सामग्री तो यहीं रहेगी, वो तो जाएगी नहीं। परिणाम कहाँ ले जाएगा आपको, उसके नक्की करो। अरे सामग्री तो नहीं जाएगी ना बाबूजी, ये तो नक्की है? सामग्री तो नहीं जाएगी और परिणाम आपको कहाँ ले जाएगा? 24 घंटे आप अपना एक एक समय का एनालिसिस करना। हम या तो उदयजनी सामग्री में फूले हुए हैं या अन्य के उदय को देखकर ईर्ष्या होती है। अपन अपने को समझदार समझते हैं, अन्य जगत का सब मूर्ख है। जितनी व्यवस्था जगत की मैं ही सुंदरता से बना सकता हूं, जगत की व्यवस्था स्वयं में होती है, इसको कोई होश नहीं है। पंच परमेश्वरी भगवान की आज्ञा स्वीकार नहीं है। जिसको कहा है कि इसमें जीव है, ये अपने रागवश कोई जीव गिनता नहीं है। अब क्या मिलेगा उसका दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो ना, क्या है अपना जीव? है? मिलेगा। और संसार परिभ्रमण में कहां रहना है अधिकतम टाइम? एक इंद्रिय में पेड़ बन जाएगा, पृथ्वी बन जाएगा, कोई जीव गिनने को तैयार नहीं हो। हेकड़ी सब रह जाएगी। या आपके यही राजस्थान की भाषा है ना, हेकड़ी है? क्या होता है हेकड़ी? मैं तो समझ ही नहीं पाया। हेकड़ी मतलब क्या होता है? क्या होता है बाबू जी हेकड़ी मतलब? 5-15 बरस कोई कहेगा नहीं, अच्छा कहे नहीं कहे, और वाह घरे रह जाओ। अन्य पर्यायों की प्राप्ति तो काकताली न्यायवत जानना। क्या कह रहे बाबू जी टोटल मिली साहब? एक इंद्री को छोड़कर अन्य पर्याय तो ऐसा मानना कि जैसा कौवा अगर यूं उड़ के गया और उसके मुंह में अगर मान लो कोई ये है क्या सुई है या है, और उधर से नारियल का पेड़ का से नारियल का गिरना हो और उसके अंदर ये सुई का घुस जाना हो, ऐसा यदि संभावना है तो ऐसी संभावना में अन्य पर्याय मिलती है, बाकी तो एक इंद्रिय है। आई बात समझ में? कौवा उड़ के जाए और जामुन का गिरना हो और उसके मुंह में जामुन आ जाए, ऐसा समझो आप। क्या ये अति दुर्लभता है? एक इंद्रिय पर्याय को छोड़कर भले 2 इंद्रिय हो या 2 इंद्रिय ऊपर, ये अति दुर्लभता है। और हमारा महाभाग्य है, महाभाग्य है कि हमको ऐसी दुर्लभता का, हमको जो है दुर्लभ वो ऐसा अवसर हमको मिल गया है। अब हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। क्या लक्ष्य होना चाहिए? कि इस पर्याय की हमको सार्थकता बनानी है। दुर्लभता तो मिल गई है अब अपने को, जिनको नहीं मिली है उनसे पूछो क्या स्थिति है। और अपन ने यदि इसको सार्थक नहीं किया तो अपनी क्या स्थिति हो जाएगी, ये भी सोच लो। दोनों बात है ना। जिनको नहीं मिली है उनको पता है। अब एक इंद्रिय पेड़ को कौन जीव गिन रहा है बाबू जी बताओ? है जीव गिनने को तैयार है? कोई सब्जी में जीव गिनता है? अरे 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय को भी जीव नहीं गिनते हैं मनुष्य वाले। अपन तो जैन कुल में, इसलिए ऐसा अपने को संस्कार है कि 2 इंद्रिय जीव की रखना। अभी फॉरेन में जाओगे ना आप, फॉरेन में तो वहां कुछ भी आपको है ना 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय के जीवों के शरीर का ही आइटम मिलेगा। आई बात समझ में? कुछ नहीं मिलेगा। बाबू जी अब वैसे तो अचार क्या है? अचार में क्या होता है? त्रस जीव की उत्पत्ति हो जाती है। आई बात समझ में? अचार तो जैनों के घर में होना ही नहीं चाहिए। क्या त्रस जीव समझिए बाबू जी? क्या त्रस जीव? 2 इंद्रिय से ऊपर है ना अचार के अंदर। लेकिन अपने यहाँ पे अचार किसका बनाते हैं? गोंदे का बना लोगे, आम का बना लोगे। और फॉरेन में क्या पता है बाबू जी? मेंढक का, सांप का, इसका अचार मिलता है। सी फूड है वहां, सी फूड। सी फूड समझते हो आप? सी फूड मतलब समुद्र में जो भी जानवर है उसको पकड़ लो और वो भोजन है, सी फूड। जीव को जीव गिनने को तैयार नहीं है। अब महाभाग्य है, महाभाग्य। हम ऐसे देश में पैदा हुए, हम ऐसी जगह पैदा हुए हैं, पंच परमेश्वरी भगवान मिले हैं, मोक्ष मार्ग का उपदेश मिला है, और ऐसे समय को गंवाना योग्य नहीं है भाई। अब क्या कहें? बाकी कुछ होए ना ही होए, अगर इस भाव में अनंत भाव को मेट दिया है तो ये इस भाव का अचीवमेंट है।
और इस भाव में आपने बहुत सामग्री एकत्रित करके अनंत भाव बढ़ा दिए हैं, तो इस भाव को आपने नष्ट कर दिया है। वो है, ये हार गया है कि श्रीमद् का वचन है कि नरदेह की यह हार है। ये तेने मनुष्य भाव खो दिया है। क्या करके कि तूने शादी कर ली, बच्चे बना दिए, फैक्ट्री डाल दी, मकान बना दिया। अरे तूने भाव बढ़ा दिया तो मनुष्य भाव खो दिया है। भाव मेटा है तो तूने कुछ काम किया। तुम बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्या करना है अपने को? समय भी हो गया। अब क्या करना है अपने को? आपको डर लगता होगा, मेरे को बहुत अंदर अंदर में जोश आता है जब भी ज्ञानियों का विषय चलता है चिंतन में, अंदर में ऐसा आता है कि क्या अद्भुत, क्या अपने मतलब महापुण्य है अपने को ये बात उनके सुनने, काने भी तो पड़े। गुरुदेव जी कहते थे कि जिनवाणी काने पड़ जाना ये भी महापुण्य की बात। आई बात समझ? बाकी कहाँ है बाबूजी ये बात सुनने को, किस जीव के कान में पड़े हैं? 24 घंटे सुबह उठता ही है तो टीवी चला देता है, यहाँ न्यूज चला देता है, वहाँ ये हुआ है चला देता है। अरे पंच परमेश्वरी भगवान की बात कान में गिर जाना ये महादुर्लभ है। और अपने को ये अवसर मिला है भाई, तो अपने इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता करनी है ऐसी मंगल भावना के साथ।